वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं यह लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, वहीं कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते भी दिखाई पड़ते हैं। आज भी हमें कई जगह देखने को मिलता है कि एक और मांसाहार ग्रहण करने वाले शाकाहारी लोगों को घास फूस खाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। लेकिन मित्रों, किसी भी बात को आंखें बंद कर मान लेना बुद्धिमान लोगों का लक्षण बिल्कुल नहीं है। आइए जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहार और शाकाहार में से कौन सा भोजन उत्तम माना गया है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन कहानियों में। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में शंका है, और इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में बैठा भ्रम है, जिसकी वजह से वह लोग यह मानते हैं कि वेदों में पशु बलि, मांसाहार आदि का विधान है। लेकिन मित्रों, यह अर्ध सत्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों में कुछ पशुओं के मांस के संबंध में सख्त हिदायतें भी दी गई हैं। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात जैसे वो अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का हित भी करें। वहीं अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम दाल, चावल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो। यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और स्वास्थ्यवर्धक भोजन पदार्थ है। तुम कभी भी किसी भी नर या मादा से हिंसा मत करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख के बजाय भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन या फिर तेल मसालों के साथ पकाया जाता है तो वह राजसी आहार बन जाता है, और यह राजसी आहार दुख, शोक एवं रोग उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में भी श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उनकी तरफ एक हिरन दौड़ता हुआ आया और आकर उनके पीछे छुप गया। वह हिरन बहुत ही अधिक घबराया हुआ था। श्री कृष्ण ने हिरन के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? तभी हिरन का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंच गया और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो और इस पर मेरा अधिकार है। श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं मानते? श्री कृष्ण को ऐसा कहता सुन वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं, पर यह जानता हूँ कि मांसाहार कोई पाप नहीं है और जीवों को मारकर खाने में कोई हर्ज भी नहीं है, और मैं तो इस जीव को बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों है? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या को तो शास्त्रों में भी मान्य बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य? श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण भ्रष्ट हो गई है और इसमें सोचने समझने की बुद्धि समाप्त हो चुकी है। फिर श्री कृष्ण बोले, इस विषय पर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ।
पर मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना होगा कि मांसाहार पाप है या पुण्य, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस खाने को भी मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने शिकारी को कहानी कहनी शुरू करी। उन्होंने कहा कि एक बार मगध के राज्य में खाद्य संकट खड़ा हो गया था, तो अन्न की पैदावार भी कम होने लगी थी। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो भंडार का अनाज भी जल्द ही खत्म हो जाएगा और भीषण खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा। राजा ने अपनी सभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। सभी मंत्रीगण सोच में पड़ गए, क्योंकि चावल, गेहूं, आलू आदि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत ही अधिक श्रम करना पड़ता है। तब मांसाहार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है जिसमें अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ली जा सकती है। उसने सभा में कहा कि मांसाहार से सस्ता खाद्य पदार्थ कोई नहीं है, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। सभा में सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के महामंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, महामंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? आपकी इस विषय पर क्या राय है? महामंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि मांसाहारी सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा, पर मुझे उसके लिए कल तक का समय चाहिए। महामंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री ने इतनी देर रात महामंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप उठा। महामंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। महामंत्री ने बताया कि राजवैद्य के अनुसार किसी शक्तिशाली शरीर के हृदय का मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे अच्छा और कौन रहेगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। बस मैं तलवार से आपका थोड़ा सा मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा, और बड़ी जागीर भी फिर किस काम आएगी। वह अंदर भागकर गया और अपनी तिजोरी में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया। उसने महामंत्री के पैर पकड़ लिए और उनसे बोला, महामंत्री जी, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूँ। आप किसी और मंत्री का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। महामंत्री जी यह समझ चुके थे कि मंत्री को समझ आ चुकी है, पर महामंत्री ने आगे कहा, आप शरीर से बलवान हैं, आपकी कटकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए वैद्य जी ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया था। आपके इस दान से हमारे महाराज की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको महामंत्री का पद देने को भी तैयार हूँ और खुद आपका सेवक बनकर रहूँगा। तब उस मंत्री ने याचना की कि महामंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री पद या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, और अगर आप कहेंगे तो मैं रातों रात राज्य को छोड़कर चला जाऊँगा। इतना कहकर वह अपनी घोड़ी की ओर भागा, और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा तभी महामंत्री ने कहा कि तुम अकेले भागे जा रहे हो और अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। तब मंत्री बोला, मेरे अपने प्राणों से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का भी क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर घोड़ी पर छलांग लगाकर बैठने लगा। वह अभी चलने ही वाला था कि महामंत्री ने घोड़ी की लगाम पकड़ ली और कहा, आपको भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी दूसरे मंत्री के घर जाता हूँ। ये कहकर महामंत्री वहाँ से चले गए। महामंत्री के जाने के बाद मंत्री के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु उसकी नींद हराम हो चुकी थी। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर गया और सभी से राजा के लिए थोड़ा सा मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए महामंत्री को किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं तक दान दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया।
अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं या नहीं, लेकिन किसी भी मंत्री ने किसी भी दूसरे मंत्री से ना ही तो कोई बात की और ना ही अपना राज खोला। सभी मंत्रियों को राजवैद्य की तलाश थी, क्योंकि उनसे ही उन्हें महाराज के स्वास्थ्य से संबंधित कोई सूचना प्राप्त हो सकती थी। महामंत्री ने सभी सैनिकों को पहले ही आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में न आए तब तक किसी भी मंत्री को घर वापस न जाने दिया जाए। जब राजा सभा में आकर अपने सिंहासन पर बैठे, सभी मंत्रियों ने सोचा राजा तो स्वस्थ लग रहे हैं, फिर महामंत्री ने झूठ क्यों बोला। उनके बीच यही विचार चल ही रहा था कि कोई भी किसी को कुछ नहीं बोल रहा था। तभी महामंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। तब राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और ये कहाँ से आई हैं? तब महामंत्री ने कहा, थोड़े से मांस के लिए इतनी अधिक धनराशि जुटाई गई है, पर मांस फिर भी नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने यह स्वर्ण मुद्राएं दी है। अब आप ही बताइए कि मांस कितना अधिक सस्ता है। तब राजा को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का अनुरोध किया और राजभंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। 40 लाख स्वर्ण मुद्राओं को इस कार्य के लिए ही लगा दिया। इस तरह अनाज जल्दी पैदा होने लगा और कुछ समय बाद मौसम भी अनुकूल हो गया और खेती लहराने लगी। राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया था। श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर शिकारी की आंखें खुल गई और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह जान गया कि मानवता जीवन लेने में नहीं, जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने कसम खाई कि वह अपनी संपूर्ण जीवन में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उस तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। इस कहानी को सुनने के बाद में यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहारी भोजन ज्यादा फायदेमंद है। वैज्ञानिकों की माने तो जहां एक और शाकाहार हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहार से हमारी आयु भी बढ़ती है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक कुछ धर्म ग्रंथों में मांसाहार को सही बताया गया है, परंतु यह सारे भ्रम उन ग्रंथों में वर्णित मंत्रों और श्लोकों के गलत अर्थ के प्रचार प्रसार के और हिंदुओं में होने वाली पशु बलि के कारण फैले हुए हैं। जिन जीवों को मारकर हम खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता है। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ इंसान का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कहा जाता है जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। अंत समय आते आते हम जिंदगी भर के पापों के लिए सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वे जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा होगा, तो उसका शाप हमें इसी जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन तक भोगना पड़ता है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके कई भ्रम इस वीडियो को देखने के बाद में टूटे होंगे। अगर आज आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और भी पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।